सभी साथियों ने राम राम भाई, स्वागत है तारा एक और नए वीडियो के साथ में। तो भाई हरियाणा पुलिस के जवानों, अब तो आपने ढीली डोर थी वह कर ली होगी, क्योंकि भाई साहब अब 15 जो अप्रैल है वो पीएमटी की हिम्मत सिंह जी ने अपने चेयरमैन साहब ने भाई बोल दिया कि 15 अप्रैल को आपके पीएमटी शुरू हो जाएंगे। तो भाई अब क्या है, कुछ एक साथिया के क्वेश्चन थे, यानी कि कुछ एक गणे का साथ क्वेश्चन थे कि भाई साहब एग्जाम कब होगा, भाई साहब पीएमटी के कितने दिनों बाद पीएचटी होगा, ठीक है, और भाई लास्ट के दिन में किस तरह तक अपन है रनिंग करनी चाहिए, और भाई हमारा जो टाइम है वो 1 मिनट 1.5 मिनट यानी कि 30 सेकंड ऐसे फालतू आने लग रहा है, तो उसने तोड़ने का तरीका बताओ। तो भाई आज इन क्वेश्चन के ऊपर आप बात करेंगे, और भाई वीडियो के लास्ट तक बने रहियो अगर आपने इन क्वेश्चन के जवाब चाहिए तो, क्योंकि भाई आप एक एक क्वेश्चन का डीपली अध्ययन करांगे, समझ रहे हो। आपने इस वीडियो के बाद में भाई साहब कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि ना देखो वैसे तो है ना वही बात है, चाहे आप है ना वीडियो देखे जाओ, ओवर थिंकिंग करे जाओ, होना वही है भाई साहब। जो भाई वो कौन क्या करे, कान चाहे इन को पकड़ ले चाहे इस तरह पकड़ ले, पकड़ना तो कान ही है। तो भाई साथियों आज जो ये जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आप तक बताए हैं 4-5 क्वेश्चन, ये मेन क्वेश्चन है। और भाई आप ही मैंने कमेंट बॉक्स करके बताया करो कि भाई गुरुजी हमारे यहाँ दिक्कत आ रही है, भाई साहब हमारे यहाँ बताओ, तो भाई उन्हीं के ऊपर मैं यह वीडियो डाल दूँ, क्योंकि भाई पॉसिबल नहीं होता हर एक भाई से बात करना, भाई फोन से व्हाट्सएप से आपने पता हो भाई ढेरों सारे मैसेज आने लग रहे हैं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ में जुड़े, आप मेरे लाइक करो हो और भाई सब्सक्राइब भी कर लिया चैनल आपने। लेकिन भाई आप भी समझो हो कि इतने बालक के अगर एकदम से मैसेज आऊंगे, एकदम से कॉल आऊंगे, तो मैं कितने अटेंड कर पाऊंगा। भाई कुछ अटेंड कर पाता हूँ, कुछ जब मेरे को टाइम मिलता है तब अटेंड कर पाता हूँ। तो भाई ये मत सोचिए कि भाई आप उसका रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, आप उसका रिप्लाई दे रहे हैं, और जो आप कमेंट डालते हो उसके ऊपर ही हम वीडियो बनावा। हाँ तो भाई इसलिए डालते हैं क्योंकि है ना जो आपके क्वेश्चन है ना वो और बड़ा के क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहला भाई आप क्वेश्चन के ऊपर बात करांगे कि भाई पीएमटी की जो लिस्ट है, और एक ज्यादा मेन क्वेश्चन भाई पीएमटी की लिस्ट कब आओगी, ठीक है। तो भाई इन सारे क्वेश्चन का जवाब देखो आज। सबसे पहला क्वेश्चन है पीएमटी की लिस्ट कब आओगी, ठीक है। अब क्या है, पीएमटी की डेट निर्धारित कर दी है अपनी, कितनी, 15 अप्रैल, ठीक है। 15 अप्रैल अपनी पीएमटी की लिस्ट जो आनी है वो आनी है अपनी 2 या 3 दिन के बाद, ठीक है। उसके अंदर 3 से 4 दिन का समय भी लग सकता है। 3 से 4 दिन के बाद ना एक लिस्ट आओगी, उस लिस्ट के अंदर आपने देखना है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, उसमें मेरिट दे दी जाओगी, भाई यूआर की इस मेरिट वाला बच्चा का नाम आओगा उसका अंदर, ठीक है। उसके अंदर मान लो एससी बीसी डीएससी ईडब्ल्यूएस बीसीए बीसीबी सभी की कट ऑफ लगी पाओगी। उसके अंदर ये बताया जाएगा आपको, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा बकायदा उसमें सीईटी वाला, आपको ये बोला जाएगा कि भी जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके अंदर मिलेगा, और आपको इतने तारीख को आपका पीएमटी है। पीएमटी के अंदर क्या होता है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। पीएमटी के अंदर भाई साहब मान लो अगर आप मेल हो ना, मेल कांस्टेबल की तैयारी करो हो, तो आपकी एक तो हाइट नापी जाएगी, ठीक है, आपकी हाइट, एक है ना आपकी चेस्ट नापी जाएगी, ठीक है। भाई चेस्ट के अंदर कितने सेंटीमीटर फुलाव है आपका और कितने सेंटीमीटर की चेस्ट चाहिए है, वो रिजर्वेशन के हिसाब से अलग अलग है, और मैंने वीडियो बना रखी है। तो भाई पीएमटी के अंदर आपकी हाइट और चेस्ट नापी जाओगी। और भाई कई साथियों का कमेंट था कि भाई साहब बताओ कि भाई इसके अंदर वेट भी होगा, नहीं भाई वेट नहीं नापा जाता कभी भी, इसके अंदर अपनी हाइट और चेस्ट नापी जाती है। जो बच्चा हाइट और चेस्ट को क्वालिफाई कर जाता है फिर उसका पीएचटी का रोल नंबर आता है। तो भाई सबसे पहले क्या होगा, 3 से 4 दिन के अंदर आपकी मेरिट आएगी पीएमटी की, उसके अंदर बच्चों का नाम मिलेगा आपको, भाई रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा अपने को ढूंढने से, और पता भी चल जाएगा भाई कितने नंबर पर लगेगी। अब साथ ये भी पूछेंगे कि गुरुजी बताओ कितने नंबर पर लगेगी। भाई देखो यार यो मैं नहीं बता सकता, और मैं कौन अपने कोई भी कौन बता सकता, हम सिर्फ एक एस्टिमेट दे सकते हैं। मैंने 2 वीडियो डाल रखी है, मेल कांस्टेबल की और फीमेल कांस्टेबल की, उसके अंदर ना मैंने ये बता रखा 2024 में कितने फॉर्म थे, कैसे बच्चे थे, कैसे उनकी मेरिट लगी थी, कितनी लिस्ट जारी हुई थी। तो आप आइडिया लगा सकते हो 2026 में क्या होगा, क्योंकि वैकेंसी में थोड़ा बहुत फर्क है, 300-400 का फर्क है, बाकी वैकेंसी सेम ही है। और कब बात कंपटीशन बढ़ने की, तो मैंने आपको बता भी दिया था कि कंपटीशन बढ़ गया तो बच्चे भी 10 गुना कर दिए, यानी कि पिछली बार 4 गुना थे तो अब की बार 10 गुना कर दिए। तो भाई पीएमटी के अंदर ये जिसका भाई का क्वेश्चन था कि पीएमटी की लिस्ट कब आओगी, तो 3 से 4 दिन के अंदर आपको पीएमटी की लिस्ट देखने को मिल सकती है। यो भी भाई कंफर्म नहीं है, कभी आप सोचो कि भाई मैंने 3 से 4 दिन बता दिया तो 5 दिन हो गए, तो आपने कमेंट करा के गुरुजी ये भी लगाई क्या था कोनी, ठीक है। भाई इतना सब्र करे आपने तो थोड़ा सा और सब्र कर लो। ये तो 15 अप्रैल बोले दिया, एचएससी साहब ने, चेयरमैन साहब ने अपना 15 अप्रैल का डेट दे दी है, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दे लो।
तो वे 3 से 4 दिन में अपनी पीएमटी की लिस्ट आ जाओगी। फिर उसके बाद में लड़कों का क्या होगा, हाइट और चेस्ट नापी जाओगी और लड़कियों की हाइट नापी जाओगी। ठीक है। और भाई वेट नहीं होता, आप बोल रहे हो ना मेरे में इतना वेट है और ये चीजें, भाई ना इसके अंदर फिजिकल के अंदर हाई जंप और लॉन्ग जंप और इसके अंदर ना वेट। अब देखो भाई पीएमटी के बाद पीएसटी कितने दिन बाद होगा, पीएमटी के बाद जो अपना पीएसटी है वो कितने दिनों के बाद होगा, ये बहुत से जो बच्चे हैं उनका डाउट है यो। तो मेन अपनी तैयारी यह है, जो मेन है ना, एक तो एग्जाम और एक यो पीएसटी, यो भाई रात न बड़का न सोन नहीं देता। ठीक है। इसके अंदर है भाई रनिंग। ठीक है। इसके अंदर है अपनी रनिंग, लड़कियां की तो 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में और लड़कियां की 1 किलोमीटर 6 मिनट में। उरा के रोड माचा भाई, उरा के न बड़का ही क्या होगा, किसी की 12.5 हुआ है, लड़कियां की किसी की 6.5 मिनट अब किसी की 7 मिनट हुआ है। तो ईब उरे वे जो बच्चे हैं ना बहुत गणे घबरा रहे हैं, बहुत गणे ओवर थिंकिंग करने लग रहे हैं कि हमारी जो रनिंग है वो कैसे आवे, लास्ट के दिन में किस तरह आवे, उस पर भी आप बात करेंगे वीडियो के लास्ट में अपने बताऊंगा अभी लास्ट में आपने किस तरह तैयारी करनी है। तो भाई जो सारा रोड़ा है ना वो उड़ा के अटका है, बच्चे उड़ में है भाई। अगर मान लो 10,000 बालका का पीएमटी है ना, तो नु मान के चलो उसमें तो 2,000 बालक 3,000 बालक क्लियर कर रहे हैं रनिंग जो है। फिर उसकी दोबारा से एचएससी लिस्ट निकालेगी, मतलब उस बालक की नहीं निकालेगी जो फेल हो गया, नहीं, जो बच्चा और रह रहा है जिसका मेरिट में पिछली लिस्ट में नाम नहीं आया था उसने भाई मौका मिलेगा दोबारा दूसरी लिस्ट के अंदर। कभी आपने सोचो मेरा पिछली एक बार क्लियर को नहीं आया रनिंग तो दूसरी बार भी मेरा नाम आ जाएगा, नहीं, दूसरी बार नाम नहीं आऊंगा भाई आपका। तो भाई पीएमटी का एडमिट कार्ड जारी करेगी बकायदा आपको एचएससी। पीएमटी का जो एडमिट कार्ड होगा ना उस एडमिट कार्ड के अंदर वही एंट्री होगी, वहां पर स्टेडियम में जाके नया बायोमेट्रिक होगी आपकी, आपको टोकन नंबर वगैरह भी देंगे और आपका हाइट और चेस्ट नापी जाएगी मेल कांस्टेबल की, और फीमेल की सिर्फ हाइट नापी जाएगी, वेट का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है। आपको एक पर्ची सी दे दी जाएगी और उस पर लिख दिया जाएगा क्वालिफाई, जिसकी भाई हाइट 1 सेंटीमीटर आधा सेंटीमीटर कम रहेगी वह भाई डिजिटलाइजेशन वाली मशीन है, कदे तारा बहम हो के भाई मेरे चाल जाएगी। देखो भाई हो सका है 1% किस्मत है किसी की पूरी भी आ जाए भाई, वहां पर थोड़े बाल बड़े हो, थोड़ा भाई तरीके से अपनाओ भाई बालक, तो भाई वो भी आपने बता दूंगा थोड़े मोटे बाद की बात है। तो अभी तो मान लो टाइम है अपने पास 15 अप्रैल को शुरू है। तो भाई पीएमटी के बाद पीएसटी है ना कब होगा, अपना जो दूसरा क्वेश्चन था। तो पीएसटी आपका उस बच्चा का टाइम मिल जाएगा, उस बच्चे को जिस बच्चे का पहली लिस्ट में नाम आया, समझ रहे हो, पहली लिस्ट में नाम आया उसको थोड़ा टाइम मिल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे जब लिस्टें ज्यादा होगी और लास्ट की लिस्ट में होगा ना उस बच्चे को टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन है ना अगर आप यो बैम पढ़ रहे हो ना पीएमटी के बाद में आपने लगभग पीएसटी में 1 बिन्ना मिल जाएगा, तो भाई 1 बिन्ना को नहीं मिला। अगर आपने 7 दिन भी मिल गए ना पीएमटी के बाद पीएसटी के 7 दिन 6 दिन मिल गए तो भी वह आपके लिए बहुत बड़ी बात है। और मैंने एक वीडियो बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे है, उस पर जाके आप विजिट कर सको। 2024 की वैकेंसी में मैंने सारा बता रखा है, अभी पीएमटी मेरा किस तारीख को हुआ था, पीएसटी मेरा कब हुआ और मेरा एग्जाम कब हुआ। ठीक है। तो भाई यो क्वेश्चन तो था आपका पीएसटी कब होगा। अभी जो फिलहाल है ना पीएसटी मेन है अपने लिए, पीएसटी है मेन, रनिंग की प्रैक्टिस है अपने, जिसकी भी आधा मिनट 1 मिनट आ रही होना है वो उसने फोकस कर लो, उसने किस तरह तक क्लियर करनी है। आपका 1 मिनट फालतू आ रहा है, 30 सेकंड फालतू आ रही है, आप उसने डिवाइड कर लो। ठीक है। 30 सेकंड नु मान के चलो आप हर रोज 5 सेकंड तोड़ोगे तो 6 दिन के अंदर आपकी 30 सेकंड टूट जाओगी। और उसने प्रैक्टिस करने का तरीका है आपके है, आपने सोचो हो भाई एक दिन में 30 सेकंड तोड़ दी। अभी जो 10 दिन का चैलेंज आने लग रहा है ना वो चैलेंज पूरा फोकस इसी के ऊपर है कि भाई अपना किस तरह आता है 1 मिनट 1.5 मिनट आप कम करा। और भाई दूसरा क्वेश्चन क्या था अपना, यो सॉरी तीसरा क्वेश्चन हो गया, अब अपना तीसरा क्वेश्चन क्या था। तीसरा क्वेश्चन अपना ये था कि भाई अपना जो एग्जाम कब होगा। ठीक है। एग्जाम के बारे में बात करांगे आप, अपना एग्जाम कब होगा। तो भाई एग्जाम जब आपका जो पीएमटी हो लेगा पूरा कंप्लीट, पीएसटी हो लेगा कंप्लीट। ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे ही पीएमटी के रोल नंबर जारी होंगे, आपके पीएसटी के रोल नंबर जारी होंगे, फिर आपके एग्जाम के रोल नंबर जारी होंगे, समझ रहे हो। यानी कि अब डिपेंड कर रहा है कितनी तो मशीनें आओगी पंचकुला ताऊदेवीला स्टेडियम में, और या भाई देखो किस हिसाब से उनका स्टाफ रहेगा, किस हिसाब से उनकी जो स्पीड रहेगी बच्चा का पीएमटी लेने की, तो भाई उस पर डिपेंड कर रहा है सारा। आपने सोचो कि भाई इसमें अपने 15 दिन मिल गए, इसमें 20 दिन मिल गए, इसमें भाई अपना क्या 1.5 महीना मिल गया एग्जाम खातर। नहीं, मेरा यो मानना है कि भाई जो पीएमटी पीएसटी और एग्जाम सारा कंप्लीट 2 मंथ के अंदर हो लेगा यो। ठीक है। 2 से 2.5 मंथ के अंदर कंप्लीट हो लेगा यो। आप अपना टारगेट जो है ना 1.5 से 2 महीने का लेके चलो,
1.5 से 2 महीने का लेके चलो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने सोच रहे हो ना कि भाई 1.5 से 2 महीने तो बहुत कम है। भाई कम उस बच्चे के लिए जिसने बिल्कुल जमा तैयारी नहीं करी, कद्दे भी तैयारी नहीं करी, वो बिल्कुल जीरो लेवल पे है। तो भाई उसके लिए भी कितना मुश्किल है बताऊं आपने, उसके लिए भी सिर्फ 10% मुश्किल है, 90% आसान है। मैं क्यों 10% कहने लग रहा हूँ, क्योंकि जो बहुत से बच्चे नए नए हुए ना, वे सोचा है कोचिंग में नाम लिखा लिया तो हमारा टेस्ट जो है क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं होती भाई। आप पर डिपेंड करा है आप कितना पढ़ने लग रहे हो, आप कितना सेल्फ स्टडी करने लग रहे हो। कोचिंग सेंटर और भाई कोई भी बंदा ऐसा नहीं होता जो अपना सिलेक्शन दुआ दे। सिलेक्शन आपे खुद लेवा भाई। आप खुद जब पढ़ाना, खुद जब मेहनत करा, हाँ अपने खुद की ट्रिक इस्तेमाल करा, हाँ तो जब आप सिलेक्शन लेवा। हाँ मैं आपकी बात मान गया, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स भी हैं यूट्यूब के ऊपर जो पढ़ाने लग रहे हैं भाई, मैं खुद भी उनसे पढ़ता हूँ। लेकिन कई बच्चे जो जो बैम है ना, जिनका है भाई कोचिंग सेंटर में नाम लिखा लिया तो बस हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। कई बालक तो गण खरीद के कहेंगे, अरे भाई तने कोचिंग ले रखी है, हाँ भाई तने कोचिंग ले रखी है, हाँ भाई मैंने तो कोचिंग ले रखी है। आज दे तो बड़े डिमोटिवेट हो जाएंगे, इन्हों सोचेंगे वो हो इसने तो कोचिंग ले रखी है, मैंने कोचिंग को ली। लेकिन भाई आप खुद एग्जाम्पल भी देख लो, काफी बच्चे ऐसे हैं जिनने विदाउट कोचिंग के सिलेक्शन लिया है। तो भाई कहीं ना कहीं वो आप भी बच्चे उसको वो, ठीक है, अपना सिर्फ कंसिस्टेंसी से तैयारी करनी है। आप ने एक टारगेट फिक्स कर लिया करो कि भाई आज मैंने इस बुक के इतने पेज पढ़ने हैं, आज मैंने ये चैप्टर करना है मैथ का, आज मैंने कंप्यूटर इतना करना है, आज मैंने साइंस इतना करना है, जीके मैंने इतनी करनी है। एक टाइम टेबल बना लो निर्धारित, भाई इतने इतने घंटे मैंने पढ़ना है। 5 घंटे भी अगर आप डेली पढ़ोगे ना, 5 से 6 घंटे, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो बालक नु कहता ना भाई 3-3 साल हो गए तैयारी कर दे, 4-4 साल हो गए मारा तो नंबर को नहीं आया, कमेंट भी करेंगे भाई कि भाई यो गलत बतावा है, इतने दिन में कौन नहीं हुआ तैयारी, हमने 2-2 साल थे तैयार। भाई तुम खुद सोचे थे, तुम ईमानदारी तक कितने पढ़े हो? तुम जाया करते लाइब्रेरिया में 7-7 घंटे, तो तुम अवारा कर दिया में चाय पीना, इन्हें बैठ जाना उन्हें बैठ जाना, कंसिस्टेंसी तक कड़ा तैयारी करी भाई तुमने? खुद अपने अंदर मन में जाके देखो ना। जिस बालक ने तैयारी करी तो भाई वो 2-2 3-3 महीने अभी सिलेक्शन ले गया। भाई कई बच्चे तो ऐसे हैं जो तैयारी करे को नहीं रहना पुलिस की, किसी और एग्जाम की कराया कर दे और उनका एग्जाम क्लियर हो गया, समझ रहे हो? लेकिन भाई मेरा कहने का मतलब है तैयारी करो तो कंसिस्टेंसी तक करो, नींद करके करो। नू नहीं है भाई किताब खोल के बैठा है 6 घंटे तक और उसका दिमाग में क्यों नहीं बढ़ता, भाई तेरा जी नहीं करता ना पढ़ना है तो भाई कोई बात को नहीं, उस दिन ना पढ़े। लेकिन है ना अपने माइंड में यो संकेत भी दे के आज मैं किमी कौन पढ़ा, कल मैंने पढ़ना पड़ेगा और मैंने फालतू पढ़ना पड़ेगा अगर मैं आज नहीं पढ़ा तो भाई एग्जाम के अंदर मैंने आपको बता दिया 1.5 से 2 महीना मान के चलो या 2 महीने मान के चलो। और किसी भाई का बैम हो ना कि भाई को नहीं हुआ है, 21 अगस्त में जाओगा, जुलाई में जाओगा, या वो अपना क्या क्या कर उसने सितंबर में या अगस्त नवंबर में जाओगा, तो भाई बैम काट दियो। HSSC ने हमेशा 9 बम फोड़े हैं और वह 9 फोड़ दिया होगी भाई, ठीक है। डिपार्टमेंट है अपने हिसाब से चल रहा है, तारे हिसाब से कौन चल रहा है, तो हम कहोगे ना भाई नू चाल तो भाई वो उस तरह कौन चल रहा है। तो अपने है ना फोकस कर लो 2 महीने आपके ऊपर। मेन आपका क्या फोकस है, पहले तो PMT फिर PST, और भाई मेन उसमें भी PST है। PMT के अंदर इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं होती, हाइट और चेस्ट, और लड़कियों की सिर्फ हाइट नापी जाएगी और उसके अंदर ना हाई जंप होता, ना वेट नापा जाता, और ना PST के अंदर कोई हाई जंप होता, लॉन्ग जंप ऐसे कुछ नहीं होते, वो दिल्ली पुलिस में होया करे। और हरियाणा पुलिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ रनिंग है, 1 किलोमीटर रनिंग है लड़कियां की, वो 6 मिनट के अंदर है, और जो लड़कियां की रनिंग है वो 2.5 किलोमीटर है अपनी 12 मिनट के अंदर। और घबराने की कोई जरूरत नहीं, जिसकी 12 मिनट प्लस आंदी हो, 12.5 मिनट 13 मिनट पे आंदी हो ना, वहां पर उसकी आ भी जाओगी, क्योंकि वहां जब बच्चे भागेंगे ना तो वहां पर उसको वो मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार इस बालक तो मना कर लिखना है। तो भाई इस तरह आता है ना, आप प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू करो। सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले पता क्या करता है, अपनी थिंकिंग का। आप सोचा किस तरह, आप अगर ओवर थिंकिंग करा ना, आप जना जना की वीडियो देखा, हाँ यो कर ले वो कर ले, यो खा लिया वो पी लिया, मेरी रनिंग आ जाओगी, उसने बता भाई, जब तक अपने खुद पर विश्वास नहीं होगा ना, अपने खुद की मेंटलिटी पर यकीन नहीं होगा ना, तो आप कोई ना तो एग्जाम क्रैक कर सकते, ना कोई फिजिकल क्रैक कर सकते। अपने आप पे विश्वास नहीं है आपने खुद ने। देखो मैंने सिर्फ आप तक गाइडेंस करी कि भाई आप रनिंग इस तरह करो, ये करो, बहुत से बच्चा का फायदा होया कि हाँ भाई आपने बताया था भाई मेरा फायदा हो गया। भाई वो फायदा आपका इसलिए होया क्योंकि आपने ना मेरी बात फॉलो करके आपने खुद ने प्रैक्टिस करी, आपने नेक नियत अपने आप को टाइम दिया। तो भाई उस तरह था। भाई एक क्वेश्चन और था एक का कि जी रनिंग की जो तैयारी है ना वो लास्ट के दिन मैं किस तरह करा, तो भाई उस क्वेश्चन का जवाब मैं बता दूंगा आपने। जब भी लास्ट दिन रहते हैं ना, रनिंग के लास्ट दिन मान लो 10 से 20 दिन रह गए, तो उन दिनों के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट पता आपको क्या चीज होती है, अपनी थिंकिंग। ओवर थिंकिंग कभी नहीं करनी। अगर आपका 12.5 मिनट टाइम आ रहा है, 13 मिनट टाइम आ रहा है, ठीक है, 6 मिनट टाइम आ रहा है, 6.5 मिनट टाइम आ रहा है लड़कियों का, तो 7 मिनट भी आ रहा है किसी का, तो उसने कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी। उसने क्या सोचना है, उसने यो सोचना है कि मैंने कहां से शुरू करा था, मैंने कितने
उसने किलोमीटर और कितने मिनट में शुरू करा था। बहुत से बच्चे ऐसे थे जिसने 200 मीटर तक शुरू करा था, 500 मीटर तक शुरू करा था, और आज ये सफर आ गया है यहाँ तक। तो आप इसने भी कम कर सको हो। मान लो आपकी जो रनिंग है 30 सेकंड फालतू आने लग रही है, मैंने अभी बताया था आपको, 30 सेकंड को तोड़ लो। कितने टुकड़ा में? 6 टुकड़ा में तोड़ लिया मैंने। 6 टुकड़ा में तोड़ने के बाद मैं एक दिन 5 सेकंड कम करी, अगले दिन 5 सेकंड कम करी, अगले दिन 5 सेकंड, अगले दिन 5 सेकंड। तो इस तरह जब आप 5-5 सेकंड कम करांगे ना, तो अपनी जो रनिंग है ना 12 मिनट में आने भी लग जाएगी। और एक सबसे ज्यादा जरूरी होता है इन 10 से 20 दिनों के अंदर अपना जो शूट वगैरह है, स्प्रिंट वगैरह है, उनसे बचना। शूट और स्प्रिंट क्या कर सकता है? आपको इंजरी कर सकता है। और अगर आपको इंजरी हो गई, ज्यादा सिन पेन हो गया, ज्यादा मसल्स पेन हो गया, नी में पेन हो गया, एंकल में पेन हो गया, तो फिर आप है ना भाई पैदल चलाने से भी तरसोगे। ठीक है, पैदल चलन से भी तरसोगे, क्योंकि है ना भाई अब बहुत से बच्चा के लिए बनी है कि मेरी रनिंग सही आया कर दी भाई साहब, मेरी रनिंग बहुत बढ़िया आया कर दी गुरुजी, लेकिन अब है ना मेरे पैर चालिया भी कौन जाने लग रहा। फिर मैं पूछूं भाई के करया, वो कहा गुरुजी मैंने तो शूट मार लिया, किसी का कहना है स्प्रिंट मार लिया। तो भाई इस तरह की गलती ना करो। और अगर है ना एक लड़का की 10 मिनट आने लग रही है और आपकी 11 मिनट 11.5 मिनट आने लग रही है, तो आपके माइंड में क्या होगा कि यार इसकी 10 मिनट में आवे है, मेरी 11.5 मिनट में आवे है, तो आप नेगेटिव हो जाओगे। ठीक है, लेकिन आपने उस तरह यह बात कहनी है कि भाई कोई बात को नहीं, वो तार्तिक कब है ना कि भाई और प्रैक्टिस कर लेनू, कहते भाई कोई बात नहीं यार, मैं तो 11:40 पे कर लूंगा। ठीक है, तय भी मेरे गले बैठेगा और मैं भी तेरे गले बैठूंगा एग्जाम में, समझ रहे हो। लेकिन अपनी ढीली डोर नहीं छोड़नी, अपनी प्रैक्टिस को बेहतर से भी और बेहतर करना। कल को क्या बोलना है अपने माइंड को कि भाई आज मैंने 5 सेकंड कम करी, कल मैं 5 सेकंड और कम करूंगा। और लड़कियों ने भी यह बात सोचनी है कि भाई आज मैंने इतना दौड़ लिया, आज मेरी इतनी सेकंड कम आई, कल मैं इतनी सेकंड कम करूंगी। एक हर रोज टारगेट फिक्स होना चाहिए आपका। अगर आप हर रोज धीरे धीरे बढ़ोगे ना आगे, तो आपकी जो कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस आ जाओगी। लेकिन अगर आप एकदम से छलांग मारने की कोशिश करोगे कि नहीं लास्ट के दिनों के अंदर मैं तो 1 मिनट कैसे कम करें, वीडियो भी बहुत आओगी आपके पास में कि लास्ट 10 दिनों के अंदर कैसे टाइम लेके आए, किस तरह रनिंग करें, किस तरह से प्रैक्टिस करें। भाई मेरी बात सुन लो ध्यान से, अपने आप पर विश्वास कर लियो। आज अगर आपने किसी भाई ने 12 मिनट का सफर आ रहा हो रनिंग में, किसी बहन का 6.5 मिनट का रहा हो, 6 का रहा हो, तो नू सोच लियो आप कब शुरुआत करी थी, आपने किस टाइम तक शुरुआत करी थी, और आज आप किस लेवल पर हो। अपने आप पे विश्वास क्यों कौन रख दे आप? सबसे बड़ी कमी यही है। अपने आप पे जब विश्वास रखोगे ना, तो आपने कोई भी फालतू का ज्ञान नहीं दे सकता, और कोई भी है ना आपने नेगेटिव नहीं कर सकता। बहुत से बच्चे यही करेंगे भाई, लास्ट के दिना में प्रैक्टिस तो बढ़िया रही होगी, लेकिन लास्ट के दिना में क्या कहोगे, भाई साहब मेरा यह दिक्कत होगी इसलिए मैं रनिंग कर पाया, बेबे मेरा यह दिक्कत होगी इसलिए मैं रह गई बिगड़। यह दिक्कत देखो जिंदगी भर ये प्रॉब्लम नुए चाल दी रहा सबकी। सबकी लाइफ बिजी है, सबका शेड्यूल बिजी है। आप टाइम कितना निकालने लग रहे हैं वो आप पर डिपेंड है। और एक चीज और भाई, हफ्ता के अंदर 7 दिन होते हैं, 7 दिन के अंदर 1 से 2 दिन आप रेस्ट करो। ठीक है, रेस्ट करो, बॉडी मसाज करो, अपना खूब अच्छे तरह से पैरा नशे को मालिश करो। ये भाई चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले पर है, जो भी लास्ट के 10 से 20 दिन रहते हैं। और हड़बड़ाती में कभी भी रनिंग मत करना, रिलैक्स रहना। रिलैक्स नहीं रह जाता बेला गुरुजी, रिलैक्स को नहीं रह जाता, फिजिकल सिर्फ आ रहा है कदे ताम मारती रखवा दो। एक जना कमेंट आया कि भाई साहब यो अब की बार भाई घणे बच्चा का बेला फिजिकल करवा दिया, कंपटीशन बढ़वाओगा। अरे भाई यार इसी सोच क्यों रखा मेरे भाई, किसी भाई के घर में नौकरी चली जाएगी, एक सरकारी नौकरी, भाई सारे एक से थोड़ी ना हुए भाई, 1 2 4 5 जितने भी लागे भाई सही है। किसी ने भाई के बरा वो कौन क्या कर राख की चुटकी भी काम कर जाया कर कई बार। तो भाई वही बात है, अपने दौर तो राख की चुटकी है भाई। अपना दौरा देखो, मैं खुद बताऊं, मैंने मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं भी भाई आपकी तरह बहुत ज्यादा वो कौन क्या करे, बादाम खाने तक कल को नहीं आया करे, ठोकर खाने तो आया करे। तो भाई मैंने भी बहुत ठोकरें खाई है जिंदगी के अंदर। और कई भाई नु को है भला यो कोच किसने बना दिया, यो कर दिया। भाई देख मैं कोच को नहीं, ठीक है, मैं भाई साहब सिर्फ और सिर्फ एक गाइडर का रूप में आपके साथ खड़ा हूँ, एक बड़ा भाई के रूप में साथ में खड़ा हूँ। मैं कोई कोच को ना, मैंने कोई उपाधि चाहिए। और भाई सभी साथी ने मेरी वीडियो देख भी ली होगी, किसी ने लगता हो भाई अपने में जरा सा इस चीज का एटीट्यूड है, तो भाई बेशक अपने ने अनसब्सक्राइब कर दियो। अपने देखो किसी ऐसा भाई की जरूरत भी को नहीं जो भाई अपने खुद बुरा बताता हो, लेकिन भाई बता लो यार क्या होना है, हमारा कुछ नहीं होना यार, समझ रहे हो। मेरा तो ये मानना है कि अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो, अपने घर के हालात पर ध्यान दो, अपनी जो लेवल है उस पर ध्यान दो कि आज आप कहाँ पर खड़े हो। अगर है ना आप जिंदगी के अंदर अभी मेहनत कर लोगे ना 2 महीने, फिर आगे मेरे भाई रिलैक्स रहना है। वो कई क्या करे बोला गुरुजी मेरे तो ना बोला नींदे तक को लिकड़दा, मैं तो बार मन तो नींदे बहुत आओ, प्रैक्टिस कुकर करूं क्या हो गया मेरा बेरा नहीं। भाई 2 महीने प्रैक्टिस कर ले, जाग ले, प्रैक्टिस कर ले, एग्जाम की तैयारी कर ले, उसके बाद में सोना है।
मैं तो भाई हर बार यह सोच के प्रैक्टिस कराया करूँ कि भाई 2 महीने मेहनत कर ले, उसके बाद में भाई भाई जिंदगी है सेम शुरू हो जानी है, वही गलिया रहनी है, वही बाजार रहना है, वही घर मकान रहने हैं, 2 महीने भाई कुछ। और कई नु कहोगे भाई 2 महीना में तो मेरा नहीं हो जाए, और ना तो भाई के 1 मिनट में के हो जाए, के आता है मेरी एक वीडियो देखने लग रहा है, थोड़ी देर में संदेशा मिले कि भाई वो दुनिया में कौन रहा, ठीक है भाई, कुछ भी हो सके है। और रही बात लास्ट के दिना में, ओवर थिंकिंग बंद कर दो, ठीक। जो भी पढ़ रखा है, जो पढ़ने लग रहे हो उस पर विश्वास रखो, जो प्रैक्टिस कर रहे हो, जिस हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें कुछ अपडेट करो, लेकिन इतना अपडेट ना करो कि तारा इंजरी हो जाए, ठीक। और जितना भी भाई हो सके नेगेटिव एनवायरनमेंट ना छोड़ दो, पॉजिटिविटी में घुस जाओ भाई। थोड़े मोटे भजन सुन लिया करो, अगर तारा दिमाग ज्यादा बसड़ में रहता हो तो थोड़े मोटे भाई डांस कर लिया करो भाई। ये एक्टिविटी ऐसी होती है जो अपने को संतुष्टि देती है भाई। अपना नु है ना पढ़ने का जी को नहीं करता भाई, आधा घंटा हो गया अपने बैठे, अपना पढ़ने का जी को नहीं करता, कोई बात नहीं भाई, 10-15 मिनट तू इंजॉय कर ले, कोई और काम कर ले, ठीक है, गाने सुन ले, 10-15 मिनट की बात है, रिलैक्स हो जाएगा माइंड, फिर पढ़ ले। अगर तेना नींद आने लग रही है तो नींद तो सो जा भाई, घंटा आधा घंटा सो जा। वो कौन क्या अगर नींद का इलाज भाई मैं बता दूंगा तामने, अगर तामने नींद आंदी हो तो आधा 1 घंटा नींद ले लो। तो भाई यो था भाई हरियाणा पुलिस में जो भाई जितने भैया क्वेश्चन थे, तो भाई बहुत से भैया के ये क्वेश्चन थे भाई, पीएमटी के बाद पीएचटी कितने दिनों बाद होगा, पीएमटी में क्या होगा, पीएचटी में क्या होगा, और एग्जाम कब होगा, तो भाई आपने जवाब मिल गया होगा। और भाई ऐसी ही वीडियो देखने के लिए ना अपने चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, वीडियो ना भाई लाइक कर दियो अगर अपना कंटेंट पसंद आया हो तो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दियो आपका सीईटी का स्कोर, रनिंग का टाइम कितना लग रहा है, और जिस भी भाई का जो भी क्वेश्चन हो वो भाई उसमें अपना कमेंट बॉक्स में डाल दियो। तो भाई सभी साथियों का वीडियो देखने खातर बहुत बहुत धन्यवाद भाई।